मैं मिथिलेश उपाध्याय बोल बिहार न्यूज के साथ ही आज पहुंचा हूं। या बिहार के बगहा है और एक ऐसा मुद्दा यहां पर है जो आप सुनकर दंग रह जाइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले, बस हाल ही की बात बता रहा हूं, रोहतास में, बिहार का ही एक जिला है रोहतास, जहां 60 फीट का एक लोहे का पुल चोरी हो गया है। अभी वो मामला अधर में लटका है कि कौन चुराया, क्या किया, अभी इस पर तहकीकात चल रही है। फिर एक नया मुद्दा मैं बगहा में आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए, यह पोल देख रहे हैं, यह पोल है और यहाँ अब उसका अंदाजा विभाग लगाएगी कि कितने रुपयों की तार यहाँ से चोरी हो गई। और यह चोरी करने वाला दिन दहाड़े चोरी किया। मात्र यहाँ बगल में महिला थाना और SC/ST थाना है, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर। और यहाँ चोरी हुआ, दिन में चोरी हुआ, तार उतारा गया और किसी को कानो कान खबर नहीं पहुंची। आनन फानन में उस पर अज्ञात पर FIR दर्ज करा दिया गया। लेकिन ये संजोग देखिए भैया, आपको एक चीज बताना चाहते हैं, इसमें एक यूनिक चीज आ रहा है कि यह संजोग की बात है कि एक वीडियो वायरल हो गया कि तार जो उतार रहा था, जो नीचे था, उन दोनों का तस्वीर वायरल हो गया तार उतारते समय में। और हम मिलते हुए उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, वो हमको मिल चुके हैं, उनका पता भी मालूम हो चुका है, वो मेहुड़ा के हैं और वही बताएंगे और कहाँ के लोग हैं, सबकी तस्वीर साफ हो चुकी है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर यह चोरी क्यों हुई, कैसे हुई, कौन किया। 15 पोल से ऊपर का तार यहाँ गायब है, तार चोरी कर दिया गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। बगल में चिमनी का स्टाफ है, यहाँ आते जाते लोग हैं, रोड है, आप देख रहे हैं, चालू रोड है और इस रोड पर लोग आते जाते हैं। फिर यह चोरी हुई तो कैसे हुई, इतना बड़ा घपला यहाँ कैसे हुआ बिना विभाग के, यह संभव नहीं है। आपको दिखा रहे हैं कि यह पोल का जो तार आ रहा है वह 11,000 और 33,000 का, जो यहाँ 61 किलोमीटर के आसपास में दूरी जो बनती थी, उसको कम करने के लिए विभाग ने 41 किलो या 40 किलोमीटर के आसपास में दूरी कम करके और डायरेक्ट बगहा को जोड़ दिया। लेकिन उसका नतीजा देखिए कि यह जो था, इसको पार्ट टाइम के लिए, एक्स्ट्रा समय के लिए इस तार को रखा गया था कि जब में कोई फाल्ट होता तो इस रास्ते से लाइन सुचारू रूप से चलती। लेकिन यह विभाग की अगर इसमें अनभिज्ञता है, नहीं जानती है, तो फिर उस 33,000 और 11,000 के बीच में जो तार ये जा रहा था, उसको लाइन काटने के बाद शॉट डाउन कौन दिया। यह मुद्दा है, यह बहुत बड़ी प्रूफ है कि अगर विभाग नहीं जानती थी तो शॉट डाउन बार बार दिया गया है, तब जाके इस तार को काटा गया है। तो फिर यह शॉट डाउन दिया कौन, नहीं बता पाएंगे, विभाग के लोग भी नहीं बता पाएंगे और हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं, हम इसका खुलासा कराएंगे। अभी हमको पता चला है, जो आपको आगे भी दिखाएंगे, कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी यह मुद्दा उछला है, FIR तो हुआ है, तो अब यह आगे बढ़ते जा रहा है और इसको बकसने वाले हम भी नहीं हैं। इसका पर्दाफाश करवा के हम भी छोड़ने जा रहे हैं कि अगर चोरी हुई है तो चाहे चोर जो भी हो, अगर उसका वीडियो वायरल हो गया है तो वो खुद बताएंगे कि कौन हमसे यह चोरी कराया है या खुद वो चोरी किया है। तो फिर प्रशासन इतना मूक दर्शक क्यों बनी हुई है, क्या बिजली विभाग उस पर अरेस्टिंग नहीं करा रही है। हाँ, यह देख रहे हैं आप, पुराना तार जितना है पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पड़ेगा महमूद अंसारी, घर आपका? नरवल बरवल। यह तार जो चोरी हुआ है, इसके विषय में यह थोड़ी की बात नहीं है, बहुत अधिक बजट का तार है जो चोरी हुआ है। तो ऐसे यहाँ नहीं है, आपको परसौनी से लेकर और जो जा रहा है जनीटोला पुल तक नहर पर कृषि विभाग के लिए जो तार, अभी लाइन उसमें गया ही नहीं था, तब तक वह तार गायब हो गया है। तो इन सब चीज़ों को खुलासा नहीं अगर होगा तो फिर यह बिहार सरकार को चूना लगाने, बिहार सरकार का चूना लगेगा तो आम जनता पर ऐसे हुआ। इसके विषय में कुछ जानकारी हो तो बताइए।
ये जो है विभागीय द्वारा किया गया है, विभागीय द्वारा जो है तार को जो है ले जाया गया है और तार को गुम किया गया है। और पुराना पोल जो है उसी तरह से खड़ी है और 33,000 जो तार जितना लगी थी, जितने भी पोल में यहाँ सुबह तक सब तार गायब है। सब नया तार से जो लगाई गई है और पुराना तार हटा दिया गया है। दूसरी बात यह है कि देहात के लाइन की समस्या है कि थोड़ी सी भी आंधी हो गई, थोड़ा सा भी बारिश हो गया तो देहात की लाइन कट गई। सारे लोग अंधेरा में रहेंगे। सरकार द्वारा माटी के तेल मिल नहीं रहा है कि लोग शाम के वक्त अपना खाना पकाएंगे या अपने झोपड़ी में रहेंगे, अंधेरा में रहकर जीना पड़ रहा है। यह तो बिजली विभाग जब घाटे में चल रही है तो बिजली की कटौती कर रही है, तो फिर घाटे की सौदा क्यों कर रहे हो भाई? केवल बिहार में ही ऐसे रहेगा? बिजली बिल में भी जो है कि ज़्यादा रही है। किसी का 200 रुपया या 399 का बिल हो, उसका 1100-1200 आ रहा है। रीडिंग करने वाला सब प्राइवेट है, आकर जो है रीडिंग करता है, मीटर ज़्यादा बढ़ा कर बिल निकालता है। गरीब आदमी जनता बाएं में चिल्ला रही है। जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए? यह पूरा सोचने वाली बात है। विभाग अगर मदद नहीं करती है तो फिर हम आम जनता कहाँ जाएंगे? यह चक्की में पीसने के लिए जनता है और वोट लेने के लेकर राज करने के लिए आप हैं। अब आप और चीज बताएंगे। यहाँ जो विभाग है बिजली विभाग, यहाँ 3 साल मैक्सिमम रखा गया है कि 3 साल के अंदर में आपका ट्रांसफर यहाँ से हर हाल में हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 5-5 साल 4-4 साल से लोग टिके हुए हैं। यह किस सेटिंग की बदौलत? यह पूछना चाहता है बोल बिहार, पूछनी चाहती है यहाँ की जनता कि आपकी सेटिंग है क्या? आप लोग यहाँ से जाते क्यों नहीं है? बहुत चीज अगर मुख्यमंत्री जी इस पर अगर विभागीय जांच, न्यायिक जांच अगर कराते हैं तो बहुत चीज की खुलासा होगी। बहुत ऐसे चीज है जितने भी हो सकता है कि इसमें राजनेता भी संलिप्त हो सकता है यहाँ के दबंग भी संलिप्त हो, और हो सकता है कि विभाग इसमें संलिप्त हो, लेकिन सबका खुलासा एक ही चीज है कि इसका न्यायिक जांच हर हाल में होना चाहिए। ये बिजली की जो तार काटा गया है और जो तार उतार कर बेच दिया गया है और जिस पर FIR किया गया है अज्ञातों के खिलाफ, SDO साहब किए हैं, तो हम यह जानना चाहते हैं इसमें पड़े और इसको खोजते हुए कि आखिर यह चोरी तो हुआ है और केस भी हुआ है अज्ञात के खिलाफ, लेकिन अब जो सामने वायरल वीडियो आया है उसमें जिन शख्स को तार उतारते हुए हमने देखा है उसमें से एक शख्स हमारे सामने इस समय मौजूद है और मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि एक तो मान लीजिए FIR अज्ञात के खिलाफ हुआ और दूसरा वो अज्ञात कौन है, और वीडियो वायरल होने के बाद वो अज्ञात आप साबित हो रहे हैं, तो आपकी किनके कहने पर, किनके आदेश के बाद या क्या वजह है जिससे आप तार उतारे हैं? इन सब सवालों के जवाब हम इनसे पूछना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? दीपक कुमार चौधरी। आपका घर? मेहुड़ा। ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें आप नीचे हैं और एक शख्स ऊपर है, तो जो ऊपर से तार मान ली नीचे आप लपेटने का काम कर रहे हैं, ऊपर से उतार रहे हैं, तो वही चीज चोरी हुआ है जिसको केस भी किया गया है, जिस पर मैंने FIR दर्ज किया गया है। तो हम यह पूछना चाहते हैं कि वह दर्ज FIR तो मान लीजिए कि जब आप उतार रहे हैं तो आप पर डायरेक्ट होना चाहिए, आप चोरी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा न करके अज्ञात पर किया गया है। तो उस समय कितने लोग थे आपके साथ? हम लोग के साथ 10, 12, 14 आदमी थे। उन लोगों का नाम बताइएगा। लाल सिंह, लल्लू, बिट्टू गिरी, सुजीत राम, राजू राम, ढेर लोग नाम भूल। मैंने सब लोग। आप करते क्या है बिजली विभाग में? कोई लेबर का काम करते हैं, रोजी रोटी के लिए, अपना रोजी रोटी के लिए। तो आप जब मान लीजिए कि तार उतरवा के और उसको जमा कर रहे थे तो आखिर किसके कहने पर ये सब कर रहे थे आप लोग? वो SDO साहब बोले थे जो लल्लू जाना जोड़ो काम करा दो, तो लल्लू जाना जोड़े हम लोग से कह ले जाकर काम कराएं, उतरवाएं। लल्लू SDO साहब कैसे कह दिए? लल्लू से मैंने उन बोले जो लल्लू नहीं एक चीज बताइए, कैसे आप मानते हैं कि SDO साहब वहाँ? SDO साहब साइड पर जाते आते थे जिस समय आप लोग तार उतार रहे थे? हाँ, जाते आते थे, बाकी 1 घंटा 2 घंटा रहते थे फिर चल आते थे। तो हम लोग सोचे बिजली विभाग के जब पूरा मालिक है तो हम लोग का डर क्या है? आप उससे पहले नहीं जानते थे कि ये चोरी हो रहा है? नहीं, चोरी का मामला हम लोग नहीं जाने। अभी इसमें परत दर परत बहुत चीज खुलने वाली है।
मैं बताना चाहता हूं कि बगहा का जो बिजली विभाग के जितने भी आला अधिकारी से लेकर नीचे तक है, उसमें कितनी भ्रष्टता है, परत दर परत खोलने जा रहे हैं हम। आपको बारी बारी से एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे, आप देखते जाएंगे। इसके बाद भी उसमें एक चेहरा और पहचान में आ रहा है, इसके बाद हम उनसे भी मिलते हैं, आपको उनको भी दिखाएंगे। उनका नाम क्या है जो ऊपर चढ़? सुजीत राम। उनका नाम सुजीत राम है। सुजीत राम से भी हम उनको भी कहीं ना कहीं से पता करके उनसे बात करते हैं और वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लल्लू 4 जगह 5 जगह शट डाउन भी लेते थे, एसडीओ साहब देते थे शट डाउन। 4 जगह 5 जगह 33 करोड़ था उसमें। तो जो माने शट डाउन लेते थे तो विभाग के ही आदमी थे? हाँ हाँ, विभाग के नाम लल्लू जो जाना जोड़ के ले गए थे हम लोग के। लल्लू के क्या है? लल्लू मतलब आगे मेन मालिक वहीं साइड पर रहते थे, एसडीओ साहब के बाद वो रहते थे। अच्छा, यानी कि ये सारे चीज के पीछे कहीं ना कहीं लल्लू नाम के आदमी का भी नाम जिक्र आ रहा है। अब ये सारी चीजें खुलेगी। बस एक चीज हमको और आपसे पूछना है कि आप बताइए कि एफआईआर हुआ अज्ञात के खिलाफ, तार जो नोचवाया गया, उतरवाया गया, उस पर मान लीजिए कि वो सामने आ रहे हैं लोग, वो लोग कह रहे हैं कि एसडीओ साहब के कहने पर लल्लू हमको जाना जोड़ के लाया। एसडीओ साहब भी साइड पर आते जाते थे, जांच क्यों नहीं कराती है? बस एक चीज बताइए, क्यों भागती है न्यायिक जांच कराने से? अरे भाई, किसी की पहुंच, बहुत ऐसी चीजें हैं। एक देखिए ना, बिजली विभाग में लोग 5-5 साल 6-6 साल से टिके हुए हैं, इन लोगों का ट्रांसफर यहां से होता ही नहीं है। ये कौन सा विभाग है? बहुत चीजें हैं और बहुत चीज आपको दिखाएंगे, अभी तो शुरू किए हैं, देखते जाइए। जो ऊपर चढ़ के जो तार उतार रहा था, आखिर वो किसके कहने पर उतारा या क्यों खुद वो कहीं वही चोरी तो नहीं कर रहा था? इन सब बातों पर चर्चा इनसे करेंगे। मिलते हैं फिर एक और शख्स से जो पहचान किया है बोल बिहार न्यूज। भैया, आपका नाम क्या हुआ? सुजीत राम। सुजीत जी, आपका जो क्या कहते हैं एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप पोल पर चढ़ के तार काट रहे थे, तो हमको यह जानना है कि जो तार काटा जा रहा था उसी तार को बगहा एसडीओ मनोज शाह द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया है कि यह चोरी हो गया है और चोरी करते हुए आपका वीडियो वायरल हुआ है। कहीं गलत नहीं है? हम नहीं, सुनिए। अब एक मिनट, पहले जो हम कह रहे हैं, जहाँ तक मेरी बात हुई है उसमें कोई गलत बात है? नहीं, गलत बात नहीं है। वीडियो वायरल हुआ है जी, वीडियो वायरल हुआ है। अब यह चीज जानना चाहते हैं कि आप वह चोरी कर रहे थे या किसी के कहने पर वह काम कर रहे थे? चूंकि दिन का मामला था, थाना के बगल का मामला था, तो यह कैसी बात हुई है, क्या हुई है, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। सर, हमको लल्लू ने बुलाया है, पीएसएस में बाहर बुलाया एसडीओ साहब। हम लोग वहीं पे सब लोग आए थे और एसडीओ साहब बोल रहे थे जे लल्लू से लल्लू तार उतरवा दो। हम लोग सभी लोग गए थे, एसडीओ साहब रेट पूछा जे आप लोग का रेट कितना लेते हो? तो मान लीजिए सर, हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, गरीब आदमी है, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? मान लीजिए लल्लू जी बुलाया, हम लोग गए, तार उतारे हैं, हम लोग पोल पर हम चढ़े हैं, ठीक है। बाकी एसडीओ साहब के कहने पर तार उतराया है। एक चीज है कि मान लीजिए एसडीओ साहब अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराते हैं, आप कहते हैं कि लल्लू हमको कहे हैं, तो ये हमको यहाँ थोड़ा साफ कर दीजिए कि लल्लू जी कौन है? लल्लू जी है बगहाउर का है लल्लू जी। और ये जो आप वहाँ थे तो उसमें कितने लोग आपके सहयोगी थे? उसमें आपको कितने को पहचानते हैं और क्या क्या नाम है उनका? लक्षम 5 आदमी को पहचानते हैं और लिस्ट में जो हाजिर बना हुआ है उसमें और आदमी लोग का नाम। अब देखिए, यहाँ एक चीज बता रहे हैं आपको, अगर सच्चाई नहीं निकलती है तो हो सकता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को जिस तरह निगलती है, फंसाती है, वैसे या गरीब मजदूर भी ना फंस जाए। अगर यह चोरी किए हैं तो फिर यह कैसे पता चलेगा? यानी मुख्यमंत्री जी को हर हाल में इस पर अपने स्वतः संज्ञान न लिए, तो इनके पास तो खुद जनता दरबार में लोग पहुंचे हैं और इनकी जो बिहार राज्य है जहां के मुख्यमंत्री है वहां का मामला है, तो इनको जांच टीम, जो न्यायिक जांच टीम है, उसको निष्पक्ष तौर से इसको हर हाल में जांच कराना चाहिए, ताकि
सही और कोई भी निर्दोष आदमी इसमें नहीं बचे और सही से सही जांच हो पाए। अभी हम और लोगों से मिलाएंगे आपको। अभी हमारी खोजी दस्ता जो बोल बिहार न्यूज की है वह अपने अगले कदम पर जा रही है। इसमें जितने लोगों का नाम आ रहा है हम कोशिश करेंगे कि उनसे अधिक संख्या में उन लोगों से मुलाकात करें। मैं बोल बिहार न्यूज के खोजी दस्ता के साथ फिर पहुंचा हूं और एक ऐसी जगह पर जहां अकस्मात हमें भेंट हो गया है कि जो नाम बताया गया था उन नामों को पता करते हुए हम यहां पहुंचे हैं और एक शख्स जिनका नाम आया है उनसे भी पूछते हैं कि यह कैसी बात थी कि जिसमें आप या तो फंसे हैं या खुद चोरी किया है। ऐसी सभी बातों को खुलासा कराएंगे। आपका नाम क्या हुआ भैया? बिट्टू गिरी नाम है मेरा। बिट्टू गिरी नाम है। घर कहाँ हुआ आपका? उमरिया गिरी के। अब एक चीज हमको बताइए, जे मान लीजिए कि आप इस जो तार उतारा जा रहा है, जो तार चोरी हुआ है जिसका FIR भी कराया गया है, तो इसमें आप जो वीडियो वायरल हो रहा है उनके नाम के द्वारा या वीडियो में भी कहीं दिखाई पड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं से आप संलग्न हैं, तो आप उसमें शामिल कैसे हुए? सर सबसे पहले तो लल्लू मिस्त्री हैं एक बाघा के, उनके द्वारा हम लोग को बुलाया गया ग्रिड के बाहर। वहाँ SDO साहब आए तो बोले कि काम करना है, ये डेडलाइन है 33,000 का, ये इसको उतार देना है, इसको स्टोर में जमा किया जाएगा। उसके बाद सर SDO साहब भी जाते थे साइड पे, 2 आदमी उनके साथ और एक नाटे के मोटे करके हैं, 3 आदमी जाते थे साइड पे रोज़ पर डे देखने। हम लोग का पेमेंट जैसे लल्लू SDO को देते थे, SDO साहब से लेकर लल्लू हम लोग का पेमेंट करते थे। मेन रोड का लाइन है सर, 10 बजे दिन से लेकर 5 बजे शाम तक काम होता था। आप वहाँ भी पता कर सकते हैं जहाँ काम हुआ है। अगर हम लोग को साजिशन फंसाने का कोशिश किया जा रहा है, अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग फिर से जनता दरबार में मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। यह जरूरी है चूंकि सच्चाई सामने आए। अगर जो चोरी किया है, जो इसमें संलिप्त है, उनको सजा भी हो। मुख्यमंत्री जी, यह मामला हाई प्रोफाइल बनते जा रहा है। इस पर सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी चोरी करने के पीछे कौन कौन लोग शामिल है, उनके नाम का खुलासा जांच क्यों नहीं करेगी? उसमें 33,000 के नीचे से 11,000 का हाई टेंशन तार 2-3 जगह 4 जगह पार हुआ है। SDO साहब का मिस्त्री भी वहाँ पे जो जिन लोग का मतलब फिटर है वो लोग आते थे, शट डाउन होता था तब काम होता था। मेन रोड में काम हुआ है सर, दिन में कोई चोरी करेगा? यही चीज है, यह चीज पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि यह शट डाउन आखिर कौन लिया, उसका कारण क्या दर्शाया गया, किस कारण से शॉट डाउन लिया गया है, यह सब बातें हम आपको बताएंगे कि आज खुद विभाग अगर इसमें संलिप्त नहीं है तो शॉट डाउन कौन लिया और कारण क्या दर्शाया गया। इस सब बिंदुओं पर अगर जांच किया जाता है तो एकदम सही तरीके से यह सामने सच्चाई आनी ही है। धन्यवाद।